वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों 17th बीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है 26 अप्रैल को GS1 का, ये वो पेपर है। एक बार आप इस पर नज़र मार लीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं या 71st बीपीएससी देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है। देखिए, आपको पता होगा GS1 में बिहार पीसीएस में सिर्फ हिस्ट्री है आपकी, एक टॉपिक करंट अफेयर्स है, एक टॉपिक, और तीसरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये 3 टॉपिक से ही सवाल बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉलिटी का भी कह सकते हो और मॉडर्न हिस्ट्री का भी, इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। संथल विद्रोह के बारे में पूछा गया है, पटना कलम चित्रकला के बारे में, और मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। यानी आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है, एक एंशिएंट हिस्ट्री से, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। इसके बाद चंपारण नील आंदोलन का वर्णन करना है और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव की व्याख्या करनी। 38 नंबर का यह प्रश्न है, चंपारण इंडिगो मूवमेंट। फिर इन दोनों में से एक कोई करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी, व्याख्या करना। हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये भी 38 नंबर का, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। और इधर जो थे ये आपको 5 के पाँचों करने, ये 8-8 नंबर के हैं और ये 7-7 नंबर के हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण, यानी एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब आप देख सकते हो ये भी बिहार से संबंधित हिस्ट्री ज़्यादा है, यानी इस पेपर में बिहार हिस्ट्री का रोल ज़्यादा रहा है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आंकलन करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क को बताना है ना, कैसे उन्होंने न्यूज़पेपर लिखा, आश्रम बनाया और इतने वेरियस मूवमेंट करे, है ना, डिप्रेस क्लास के लिए क्या करा, मुस्लिमों के लिए क्या करा, ये सब लिख सकते हो आप इसमें। 38 नंबर का ये भी प्रश्न है आपका। इसके बाद आप देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न है ये, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा करनी है। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिजन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी। तो देखो करंट अफेयर्स का है कि नहीं है ना, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। ये भी करंट का ही 8 नंबर का। रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष हो चुके हैं, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करनी है। 8 नंबर का प्रश्न ये भी है, तो ये भी करंट। और ये फिर से देखिए करंट अफेयर्स का सवाल, भारत में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसका उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। तो ये देखिए यूपी में भी इससे निबंध इस बार आरओ में पूछा जा सकता है या यूपी पीसीएस में, है ना, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। अगला है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनके नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, इसको बताना है आपको। ये भी 7 नंबर का सवाल है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब ये भी करंट का ही सवाल है, उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए और साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है और ताबड़तोड़ आप इस पर लिख सकते हो। फिर देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करनी है भाई, जो राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करते हैं। और हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करें। 38 नंबर का सवाल करंट अफेयर से ये भी रिलेटेड। तो एक सेक्शन पूरा हिस्ट्री का देखा आपने, दूसरा सेक्शन पूरा करंट अफेयर्स का देखा। अब ये एक और, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें, है ना। तो ये मैं पहले ही बोल रहा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आएगा ही आएगा प्रश्न। यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, निबंध भी आ सकता है ना, तो इसको ज़रूर आप तैयार रखना। अब दूसरा, भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता तथा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो नारी शक्ति वंदन आया, जिनमें 1/3 रिजर्वेशन दिया है लोकसभा में और विधानसभाओं में, उस पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों पर मतलब विश्लेषण करना। अब ये स्टैटिस्टिक्स के सवाल हैं, देखिए स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल हैं, तो देख सकते हो आप। किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम होगा, तो ये तो आपको देखना होगा। इसको स्टैटिस्टिक्स का पेपर, इसके क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। PDF इसकी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के सवाल हैं, तो यानी मैथ्स वाले।
तो यानी GS 3 में मतलब GS 1 में 3 टॉपिक है ना, हमने देखा पहला सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी बेसिकली हिस्ट्री मॉडर्न और बिहार से ही आती है। दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, है ना। इनसे सवाल बनता है। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं 71st BPSC की, तो एकदम शुरुआत से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से तैयारी अभी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी बिहार पीसीएस का 71st का पेपर कब होगा कोई जानकारी इसकी नहीं है। तो अभी एकदम शुरुआत से आप प्रिपरेशन करें, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स, कितना आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पूरी प्रिपरेशन आपको घर बैठे कराई जाएगी बेहद ही कम प्राइजेज में इफेक्टिव फैकल्टी के साथ।